बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट के करीब जेर तामीर वेल्लारा मेट्रो स्टेशन को सर मिर्जा इस्माइल के नाम से मंसूब किया जाए। अंजुमने इमामिया के वफद ने BMRCL के MD अंजुम परवेज से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में याददाश्त पेश की। अंजुमने इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा की सदारत में एक डेलीगेशन ने आज बरोज जुमा बतारीख 31 मार्च 2023 शांति नगर BMTC बस स्टैंड में मौजूद बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर नम्मा मेट्रो के MD अंजुम परवेज से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने मुल्क की अजीम शख्सियत सर मिर्जा इस्माइल के कारनामों का तज़किरा किया। अंजुम परवेज ने कहा कि वो सर मिर्जा इस्माइल और उनके दादा आगा अली अस्कर की तारीख कारनामों से बखूबी वाकिफ हैं। अंजुम परवेज ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों के लिए नाम रखने, नामों को तब्दील करने का इख्तियार रियासती हुकूमत को है, लिहाजा वो इस दरख्वास्त को रियासती हुकूमत के सामने पेश करेंगे। अंजुमने इमामिया के वफद ने कहा कि वेल्लारा मेट्रो स्टेशन जॉनसन मार्केट के करीब सर मिर्जा इस्माइल नगर से गुजर रहा है। तमाम लोगों की ख्वाहिश और मुतालिबा है कि वेल्लारा मेट्रो स्टेशन को सर मिर्जा इस्माइल का नाम दिया जाए। अंजुम परवेज ने कहा कि अब चूंकि इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, लिहाजा इंतखाबात के बाद इस सिलसिले में कोशिश की जाएगी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है मिल्लत इस्लाम की तरफ से खुद बिलखुसूस सर मिर्ज़ा इस्माइल नगर से आए हैं, रिचमंड टाउन। हम चाहते हैं कि जो वहाँ पर एक वेल्लोरा जंक्शन बोल के जो अभी मेट्रो का एक स्टेशन का नाम दिया गया है, उस ज़माने में सिर्फ एक छोटा सा केक का दुकान था। वो हम लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं कि सर मिर्ज़ा इस्माइल का नाम रखें, क्योंकि उनका जो सर्विस है हमारे कर्नाटका के स्टेट के लिए भी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए उनकी सर्विस है। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये स्टेशन का नाम जो है सर मिर्ज़ा स्टेशन मेट्रो स्टेशन नाम रखें, ये रेकमेंड के हिसाब से। इसके लिए हम लोग सारे मेन जो लोग हैं सब आके एक मेमोरेंडम दिए हैं कि इसको जो है नाम बदलें। इसकी तरफ से मेमोरेंडम ये अंजुमने इमामिया की तरफ से जो है ये मेमोरेंडम दिया है। इंशाल्लाह उन्होंने भी वादा किया है कि करें, इलेक्शंस हैं अभी, इलेक्शन होने के बाद फिर एक बार आने के लिए कहें। इंशाल्लाह इसके बाद अंजुमने इमामिया उसे फॉलोअप करेगी, इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ लेगी इंशाल्लाह। मैसूर के दीवान के तौर पर सर मिर्जा इस्माइल ने रियासत की तरक्की में और बेंगलुरु की तरक्की में अहम रोल अदा किया। बेशक। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं सर? अरे भाई देखिए, ज़मीन है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया को ज़मीन दिए, डिस्पेंसरी को दिए, टाउन हॉल दिए बने, और उनके वालिद साहब जो है राजभवन का कंस्ट्रक्शन किए। बेंगलुरु की डेवलपमेंट के अंदर जो है आगा अली अस्कर जो सर मिर्जा इस्माइल के दादा थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ बेंगलुरु के एक हिस्ट्री में उनका एक नाम सुनहरी और में जो है उनका नाम है। ये ना मतलब उनको भूलना जो है एक इंसानियत के खिलाफ है, नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए हम लोग डिमांड किए। टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेज़ चाहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ना, वैसे ही कर्नाटका प्रेसिडेंसी बनाए ने एक कमेटी बनाए। अली अस्कर और 2-3 दोस्त मिलके क्वीन विक्टोरिया को खत लिख के थोड़ा अमाउंट भेजे विक्टोरिया को। वो बोली अच्छा महाराजा को जो, तो उनका हाथ बहुत था कि वडियार को ये जो गद्दी मिली, उनका हाथ अली अस्कर का हाथ बहुत उसमें भारी था, उसमें और कुछ। तो अली अस्कर और सर मिर्जा इस्माइल के दादा हैं। अली अस्कर सर मिर्जा इस्माइल के दादा हैं, वही ग्रैंडसन। और वो पीढ़ी बेंगलुरु में तरक्की करने के आए। ये टाउन हॉल, SJP रोड, पूरा अली अस्कर इसका प्लानिंग है, मिर्जा इस्माइल प्लानिंग। See, we are the representatives from अंजुमन इमामिया रिचमंड टाउन, जो आज सर मिर्ज़ा इस्माइल नगर के नाम से जाना जाता है। सर मिर्ज़ा इस्माइल नगर इसलिए उधर नाम दिया गया because he was born and brought up there in Johnson Market adjacent building they were residing. सर मिर्ज़ा इस्माइल का नाम जो है, he was there as a दीवान and he was a friendly counter
administrator in the time of Dr. Sir M. Visvesvaraya. ये कॉम्बिनेशन जो था सर एम विश्वेश्वरैया और सर मिर्जा इस्माइल का, आज जो तुम देख रहे हैं द गोल्डन एरा ऑफ बैंगलोर जो था, द कंप्लीट कर्नाटका स्टेट जो है, तो दिस इज द डेवलपमेंट एंड द चाइल्ड ब्रेन चाइल्ड ऑफ सर मिर्जा इस्माइल था. यू टेक इट फॉर द डेवलपमेंट wise, your factories को लेके आना. Even he had brought up the HMT here, he had brought up the Mysore lamp here, he had brought up so many other first layout societies in Karnataka. It was stood as the first in Asia. जो layout formation होता है, उनका combination of planning सर मिर्जा इस्माइल और विश्वेश्वरैया का था. He was very well administered and he was very well applauded and appreciated by then the Highness the King of Mysore Wadiyar. तो इनको जो है ना, आज भी आप देख सकते हैं जो लाल बाग का ग्लास हाउस द वर्ल्ड फेमस है, उसका फाउंडेशन जो है स्टोन आज भी उधर है. यू कैन सी दैट व्हेनेवर यू गो देयर हिज नेम इज रिटन. सर दिस ग्लास हाउस वाज laid foundation by Sir Mirza Ismail करके बोल के. So the whole syllabus of studies was there in the books of education for the children to understand what was Mysore state and how it was developed. The name is inscribed as Sir Mirza Ismail, which will never be forgotten. ये मद्देनजर रखते हुए we have all come here to see that this name is not misused and given to any other people. He being as the donor for the metro station also as the family members, उनका ही नाम रहना चाहिए किसी हालत से भी. We are trying our level best to see that the metro station will be named after him at any cost. थैंक यू. जी, मेरा नाम बाखर अब्बास है. हम लोग एज ए यूथ हम लोग ये इनिशिएट किया रिचमंड टाउन यूथ्स मिल के और पूरे कर्नाटका और बैंगलोर के यूथ्स ने मिल के. नॉट ओनली मुस्लिम और एशिया कोई भी नहीं है, उसमें हर बंदे ने काम किया. मुस्लिम्स ने किया है, हर कम्युनिटी ने काम किया है, हिंदू ने, मुस्लिम्स ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने भी साथ दिया है. उन्होंने भी पिटिशन पे हमारे को साथ दिया है, जैसे कि कर्नाटका रक्षा निवेदी के वो लोग भी आगे आए. हम लोग बोले कि सर मिर्जा इस्माइल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कर्नाटका के लिए और बैंगलोर के लिए बहुत. हम लोग गार्डन सिटी ऐसे इजीली बोल देते, बट इसके लिए कौन काम किया है किसी को पता नहीं है. इसमें काम किए हैं सर मिर्जा इस्माइल साहब ने, इसके पीछे काम किए हैं. उन्होंने ब्यूटिफिकेशन लाया, बहुत अच्छे फैक्ट्रीज लाई, HL लाया. उन्होंने नॉट ओनली वन स्टेट के वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो 2 स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर थे. जैसा कि 15 साल उन्होंने हुकूमत किया, जैसा कि मैसूर स्टेट का था और जयपुर के थे. तो ये एक्चुअली लास्ट 1 ईयर बैक हम लोग ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, इसके बारे में पीछे काम शुरू किए. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग ने सपोर्ट किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट ऑलमोस्ट अराउंड 3,800 ऑनलाइन पिटिशन मिले और ऑलमोस्ट अराउंड 6,000 प्लस फिजिकल सिग्नेचर्स लोगों ने किया है. तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इमामिया, अंजुमन इमामिया और जितने भी लोग इधर आए हुए हैं. तो उनको बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज टाइम भी प्रेसिडेंट साहब जनाब जामिन रज़ा साहब का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं. वो शॉर्ट नोटिस में इधर आए. तो और लोकल रेसिडेंट ऑफ रिचमंड टाउन और सर मिर्जा इस्माइल का भी हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. वो लोग हमारे लिए उन लोग के हो जाए. हम गुजारिश करते हैं कि परवेज़ साहब से कि ये आप पर्सनली लेके ये नाम के लिए काम करें और इंशाल्लाह हम इलेक्शन के बाद फिर आके मिलेंगे आपसे. शुक्रिया बहुत. जी देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो सर मिर्ज़ा दीवान थे मैसूर के प्रिंसी स्टेट के, जयपुर के, ये एक स्टेट्समैन है. जवाहरलाल नेहरू खुद उनके एक स्टेटमेंट में इनको एक स्टेट्समैन बताया है. उसी के साथ हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही. उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन हिंदुस्तान के लिए, मैं समझता हूं कि सर मिर्ज़ा दीवान इस्माइल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है. हमें उनका नाम कुवेंपु, केम्पेगौड़ा, बसवन्ना के साथ लेना चाहिए. सर CV रामन जो थे नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने खुद जब नोबेल लॉरेट रिसीव किया, उन्होंने कहा कि अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने गाइड सर मिर्ज़ा इस्माइल का नाम लिया उन्होंने. मैं समझता हूं कि सरजमीन कर्नाटक में ऐसी हस्ती ना पैदा हुई ना होगी. उसी के साथ मैं समझता हूं एक छोटा सा जो बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर सकता है कि इस स्टेशन का नाम इनके नाम से कर सकता है. क्योंकि एक छोटी सी विनती है, अंजुम परवेज साहब जो हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. मेट्रो रेल का जो तेज़ी से काम चल रहा है, मैं उनकी बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं एक बेंगलोर के नागरिक होने के नाते. अगर ये विनती हमारी सुन ले, हम ये नहीं कि सिर्फ रिचमंड टाउन से आए हैं, हम बेंगलोर से हैं और हम कर्नाटक से हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी हस्ती को, ऐसे लेजेंड को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा. और अंजुम परवेज से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और कर्नाटक की हुकूमत से हैं
और जो आने वाली सरकार है उनसे भी हैं। अगर इस शख्सियत का नाम नहीं रखा गया तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती होगी हुकूमत की तरफ से, और जो BMRCL हैं उनसे बड़ी उम्मीद है, और हम समझते हैं कि जो काबिल आदमी हैं अंजुम परवेज साहब ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके साथ हम आगे बढ़ के देखेंगे तो ऐसी शख्सियत का नाम सिर्फ कर्नाटक ही नहीं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लेना चाहिए, और जो तमाम जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें भी पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।